जानकारी देने के लिए आदरणीय अमन भाई साहब ने कल इवनिंग में कहा। सॉरी, मैं कुछ एक फोन से बहुत डिस्टर्ब हो गया था अभी आप स्टार्ट करने के लिए। आज हम लोग मूलाधार चक्र द्वारा पृथ्वी तत्व के अनुदान वरदान की प्राप्ति विषय पर गुरुदेव हमें क्या बता रहे हैं। उससे पहले सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और गायत्री माँ की सूक्ष्म उपस्थिति में हम लोग इस पर क्या चर्चा कराते हैं। गुरुदेव और माता जी हमें क्या आज मूलाधार चक्र के बारे में बताने जा रही हैं, ये देखेंगे। इसमें डॉक्टर कमलेश जी से अनुरोध किया गया है कि मूलाधार इस पर वो अपने आज वक्तव्य रखें। कमलेश जी का कहना है कि हम थोड़ा इसके बारे में बेसिक जानकारी मूलाधार, बहुत सारे लोग हमारे इस बीच में क्लास में ऐसे भी होते हैं जिनको चक्रों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उनके लिए हमारा अदरवाइज हमारे तो सारा ही साधक वर्गों का साधक समूह, साधक लोगों का समूह है ये। तो यहाँ पर हम अगर मूलाधार चक्र के बारे में देखें तो इसको रूट चक्र भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। फाउंडेशन ऑफ द चक्राज भी कहते हैं और बेस चक्रा भी कहते हैं। इसका स्थान हम लोग पढ़ते आए, सुनते आए हैं रोज ही कि रीढ़ की हड्डी के आधार में गुदा और जननांगों के बीच में होता है। शैक्रल रीजन भी उसको हम कह सकते हैं, जहाँ पर थाइज मिलती हैं और हमारा जो है लंबोसैक्रल रीजन हड्डियों का मिलता है। तो बिल्कुल बेस में उसको माना जाता है, स्थान है। इसका तत्व जो है पृथ्वी तत्व माना गया है। मूलाधार चक्र को पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ माना गया है और रंग जो है हमारा मूलाधार चक्र का लाल होता है। इसकी 4 पंखुड़ियां होती हैं। बीज मंत्र मूलाधार चक्र का लंग होता है और मूलाधार चक्र के देवता जो हैं वो गणेश जी हैं। मूलाधार चक्र को सुरक्षा, स्थिरता, अस्तित्व एवं ऊर्जा का आधार माना गया है। चक्रों को ये, क्योंकि ये मास्टर चक्र है, विशेष इसका रोल है। इसमें अगर असंतुलन होता है तो उसमें थकावट है, शारीरिक कमजोरी है, साहस की कमी है, पाचन संबंधी समस्याएं हैं, सर्दी, जुकाम, हाथ पैरों में दर्द, पीठ में दर्द, भय, चिंता और असुरक्षा की भावना अधिक होने लगती है। तो अब हम इसके बारे में देखेंगे कि इसको जागृत करने के लिए क्या है। इसमें थोड़ा बेसिक्स 5-7 पॉइंट्स में बोलूंगा, उसके बाद में डॉक्टर कमलेश जी ग्राउंडिंग मेडिटेशन हम सबको कराएंगे गुरुदेव माता जी की माध्यम से। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए जो विशेष पॉइंट्स हैं, योग है, आसन है, ताड़ासन है, ध्यान है, प्राणायाम है, एक्यूप्रेशर है, मूल बंध है। अमन भाई साहब हमें रोज ही ध्यान करवा रहे हैं और बंधों की प्रैक्टिस करा रहे हैं और प्राणायाम करा रहे हैं। तो हम इससे हमारा मूल बंध जो है जागृत हो रहा है और सभी इसका अनुभव भी इसको कर रहे होंगे। चक्र से संबंधित खाद्य पदार्थों का सेवन भी इसमें बताया जाता है कि लाल फल हैं, अनार आदि है, पपीता है, जो लाल रंग के फल हैं, उनका विशेष रोल हमारे मूलाधार चक्र को जागृत करने में होता है। सब्जियां हैं, गाजर है, चुकंदर का विशेष रोल इसमें माना गया है। और लाल कपड़े पहनना, लाल रंग की बोतल के पानी को थोड़ा थोड़ा सेवन करना, ये भी मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए बताया गया है। इसके अलावा जो है फिर पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए काम करना, बागवानी करना, नंगे पैर जमीन में चलना, जितना हम प्रकृति के संपर्क में रहेंगे उतना ही मूलाधार चक्र एक्टिव होता चला जाता है। इसमें विशेष चीज जो होती है, केवल पेड़ पौधे लगाना ही नहीं पूरा माना जाता है। और पेड़ पौधे लगाना है, उनकी गुड़ाई निराई करना है, उसको साफ सफाई रखना है, जमीन में गंदगी नहीं होने देना है, पानी की बचत करना है और हर चीज को सही सही रखना है। हमेशा अपने बाग बगीचे को सुंदर बनाना है, फूल लगाना है, फल हैं, सब्जियां हैं, अपने
जितना हो सकता है हम गमलों में है, अपने आसपास है, उसको अगर हम करते हैं पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए कामों में उसको उसको माना जाता है। और इसमें और जो है गुदा द्वार पर तेल लगाने का भी कई बार कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, वहां पर तेल लगा करके भी उसको हम मूलाधार चक्र को हम जागृत करते हैं। क्रिस्टल थेरेपी भी इसमें आता है, रेड स्टोन्स है, माला है, ब्रेसलेट्स वगैरह भी इसमें लगाए जाते हैं। और ये हम सभी लोग पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं पीछे। और इसमें जो एक और जो पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है वो है ये है कि अफर्मेशन, अपने को हम हमेशा ये फील करें कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं सुरक्षित हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं निर्भय और ज्ञान स्वरूप हूँ। अगर हम ये सब चीज करते हैं तो हमें अधिक स्थिरता, सुरक्षा, आत्मविश्वास का अनुभव होने लगता है, और हम फुर्तीले बनते हैं, और उसे हमारा जो है दूसरों पर विश्वास भी बढ़ने लगता है। तो मैं समझता हूँ कि बेसिक इस जानकारी के बाद डॉक्टर कमलेश जी ग्राउंडिंग मेडिटेशन के बारे में माता जी डॉक्टर कमलेश जी के द्वारा हमें बताने जा रहे हैं, हम लोग सुनेंगे। धन्यवाद, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम सभी को, सभी परिजनों को सादर प्रणाम। तो गुरुदेव ने कहा कि बहुत नए लोग जुड़ रहे हैं, तो इसलिए बेसिक का आप थोड़ा थोड़ा वो भी डिस्कस करते चलो, और बाकी तो वो डिटेल बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें दो तीन चीजें और गुरुदेव ने बताई हैं कि एक तो मूलाधार चक्र के बारे में हम लोग जान रहे थे ना, तो बड़ी जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है तो ये कमजोर होते जाता है। लोगों को देख रहे हैं हम लोग, पैरों में दर्द है, हड्डियां कमजोर हो रही, क्योंकि इसका संबंध मांसपेशियां, हड्डियां और इन स्किन से भी, बालों सबसे होता है। और बेस चक्र है ये तो इसको आध्यात्मिक हम साधना में आगे बढ़ भी रहे हैं, तो भी इसको बेस चक्र को ठीक रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर यही होता है कि ठीक है, ज्यादा ध्यान हम लोग ऊपर के चक्रों पर देने लगते हैं, तो लेकिन गुरुदेव ने बताया कि ये सारे चक्रों को ठीक रखना, क्योंकि इसी से एनर्जी ऊपर को जाएगी। ये सब है। अच्छा, अभी एक बात आ रही थी कि लाल बोतल का पानी बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन वो बहुत ही समझ के पीना पड़ता है, उसको सही क्वांटिटी में पियेंगे, नहीं तो ये बहुत गर्म होता है। कई बार ये तक देखा गया है कि नाक से खून आने लगता है, तो इसलिए लाल रंग की बोतल को अवॉइड करें, पानी को। और नारंगी रंग का पानी और पीला ये ज्यादा ठीक रहता है, सेफ है मतलब। क्योंकि अगर गटागट फटाफट पी लिया तो ये बहुत, ये नहीं सोचे हम कि सूर्य देव है, हाँ जी पानी तो है। ये पानी बहुत पोटेंट होता है, बहुत ही पावरफुल होता है, तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। और लाल रंग का तेल जो है ना, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर जोड़ों में दर्द है जिनके, तो गुरुदेव ने बताई है लाल रंग के बोतल में तेल भर के, मेडिकेटेड ऑयल भी हो सकता है या तिल और उसका तेल भी हो सकता है, उसको धूप में रखें कम से कम 8 से 15 दिन, 40 दिन वैसे बताया जाता है, पर जैसा भी हो। तो उसको अगर यूज करेंगे तो बहुत ही जोड़ों के दर्द में, मसल्स में बहुत फायदा होता है, तो उसको हम ध्यान देंगे। अच्छा, ये चक्रों के अपने अपने देवता भी होते हैं बहुत सारे, सभी चक्रों के देव शक्तियां होती हैं। तो अभी हमने गणेश जी के बारे में देखा, उनकी शक्ति है माँ काली जो यहाँ पर। गणपति अथर्वशीर्ष में हम लोग पढ़ते हैं ना कि तम मूलाधार निवासी ने। और गुड़हल फूल जो है उससे रिलेट किया गया है, इसको 4 पंखुड़ियां होती हैं, गुड़हल का फूल जो है वो गणेश जी को चढ़ता है। तो ये सब चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं, जो हमारे कर्म कांडों में ये सब चीजें करी जाती हैं। तो गुड़हल के फूल को चढ़ाते हैं और उससे एनर्जी लेते हैं, लाल रंग की एनर्जी मूलाधार चक्र को ठीक करती है। और इसके इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, जैसे ढोलक तबला जो है वो ढोल नगाड़े, हमें पता है ना, जैसे ही ढोल नगाड़े बजते हैं किसी फंक्शन वगैरह में, तो अपने आप पैर चलने लगते हैं, क्योंकि उसका संबंध उससे तो हो गया। इनकी सुगंध भी होती है, चंदन हो गया, दालचीनी की सुगंध, पचोली। अच्छा, नाद योग में हम लोग अगर ध्यान देंगे तो शुरू में वो तबले वगैरह बजते हैं, और फिर उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सूक्ष्म तरह के होते जाते हैं, ऊपर तक जाते जाते। और साउथ इंडिया के कई मंदिर ऐसे थे जहाँ पर, मतलब अभी भी हैं, जहाँ पर पूरे 7 द्वार होते थे। बड़ा विज्ञान है हमारे इसका, जो है सनातन धर्म में इतना वैज्ञानिक है। तो उसमें 7 द्वार होते थे पहले वाले, उस पे ढोल तब नगाड़े तबले इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बजते थे। फिर उससे आगे वो तुरही और वो सब, फिर उसके आगे वो घंटे टन 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 टन, वो मणिपुर चक्र के लिए। फिर उससे आगे मुरली, फिर आगे लास्ट में जाते जाते फिर जो है वो महीन आवाजें होती जाती हैं, छोटी छोटी घंटियां और ये सब चीजें। तो ये सब चीजें भी होती हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए। और गुरुदेव ने बताया कृपया
क्योंकि आजकल बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं कि लाल एनर्जी डालो, ये डालो, ये नहीं डालना चाहिए। ये जब तक आपने स्वयं कोर्स नहीं किया है, आप कितनी डालनी है, कितने सेकंड तक डालनी है, ये सब चीजें का ध्यान रखना है। नहीं तो किससे क्या होता है, ये प्राणिक हीलिंग के जो एडवांस कोर्सेज करते हैं वो सब बताते हैं, वो केयरफुली कुछ सेकंड का वो देख के डालनी होती है। नहीं तो ये इन्फेक्शन अगर बॉडी में कुछ होता है तो फ्लेयर अप हो जाता है। मतलब मान लीजिए आपको कोई कोविड या कुछ भी है, कोई भी इन्फेक्शन है, वो एकदम फैल जाता है। लाल रंग की है तो इसके लिए सावधानी रखनी है हमने। हाँ, लाल कपड़े आप लोअर लिम्स में इनमें पहने हैं, लाल चीजों को देखते रहें, खाते रहें, पीते रहें। तो क्योंकि हर चक्र से रिलेटेड फल फूल सब्जियां सुगंध, मतलब बहुत बड़ा सब कुछ है साइंस। उसको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे तो रूटीन में हम लोग बहुत कुछ ठीक रख सकेंगे। अलग से तो सब बैठ के करने का समय है नहीं, तो उसी को हम लोग जो है अपने रूटीन में लाएंगे, तो उसी से हम पूरा लाभ लेंगे। अब माता जी ने हमको कहा कि आज तुम्हें ग्राउंडिंग मेडिटेशन सिखाते हूँ। ग्राउंडिंग मतलब कि हम लोग डेली रूटीन में कितनी सारी दूषित ऊर्जाएं क्या क्या जो है जमा करते रहते हैं, और वातावरण से भी आती हैं कुछ, इधर जहाँ विचार चलते हैं उससे भी आती हैं, तमाम तरह की ईएमआर है जो है, इन सब से जो है सारे चक्र जो है खराब होते रहते हैं और सारे शरीर में वो व्याप्त हो जाती है। तो कुछ भी हम लोग अगर कुछ पंचकोश साधनाएं कुछ भी करें उससे पहले ये जो प्राणिक हीलिंग और रेकी वगैरह जितने एनर्जी फील्ड हैं जिनमें कि एनर्जी हीलिंग वगैरह एनर्जी मेडिसिन सिखाई जाती है, वो लोग बताते हैं कि पहले आप क्लीन करो उसको, तब आप, मतलब वही है, पहले झाड़ू लगाएंगे, सफाई करेंगे, उसके बाद कोई अच्छी चीज जो है वो हम अंदर डालेंगे तो उसका पूरा फायदा मिलेगा। तो ग्राउंडिंग मेडिटेशन इसमें बहुत सिखाया जाता है। तो गुरुदेव ने कृपा करके मेरे को भी कुछ वर्कशॉप वगैरह में भेजा था। अपने डीएसवी भी में भी ये कोर्सेज कराए जाते हैं, कोई इंटरेस्टेड हो तो प्लीज करें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीजें, सूक्ष्म विद्याएं हैं लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। और ये ग्राउंडिंग मेडिटेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर बस बात तो फिर वही आती है ना, श्रद्धा विश्वास, कि अगर श्रद्धा पूर्वक विश्वास करके करें कि हाँ इससे होता है, क्योंकि सूक्ष्म तरह की चीजें हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव हैं। जहाँ और चीजें काम नहीं कर रही होती हैं और पैथिस, वहां पर ही फिर संग में इसको ऐड करते हैं तो बहुत ज्यादा उसका फायदा मिलता है। तो दादी माता जी ने कहा कि मतलब ये एक तरह से शुद्धिकरण का ध्यान है। और धरती माँ इतनी कृपालु हैं, दयालु हैं, करुणावान है कि वो जो है, हम कितने नालायक बच्चे हैं पर वो हमें फिर भी देती रहती हैं जो कुछ हमारी गंदगी। अब छोटे बच्चे होते हैं वो क्या मलमूत्र सब गंदा करते हैं, लेकिन फिर भी माँ उनको साफ करके फिर भी जो है ठीक करती रहती है, उनको फिर भी देती रहती है। इसीलिए माँ कहा गया है, देखिए पंच तत्वों में, और सबको नहीं कहा, इन्हीं को कहा है। जब हम नीचे सवेरे उठ के पैर रखते हैं धरती पर तो एक प्रार्थना करते हैं, सभी करते होंगे, उसमें आता है ना एक लाइन आती है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। तो ये विष्णु भगवान की पत्नी है। विष्णु भगवान कौन है? पालनहार। अब जो पालनहार की पत्नी है, विष्णु भगवान ने सोचा होगा ये नालायक बच्चे हैं, बिल्कुल कहना नहीं मानते, तो इनको आप ही संभालिए, क्योंकि वो धैर्यवान है, क्षमाशील हैं, उदारता करुणा दया। कितनी बार हम लोग गलतियां करते हैं, कितना उनको हम लोग दोहन कर रहे हैं, कितना कष्ट दे रहे हैं, फिर भी वो हमें दिए ही जा रही हैं, दिए जा रही हैं, दिए जा रही हैं। अब उनकी सहनशीलता की सीमा भी खत्म हो रही है, इसलिए बीच बीच में वो थोड़ा अपना रौद्र रूप दिखा भी देती हैं। और अगर सीरियसली सोचें तो अगर हम लिस्ट बनाए, देखिए, तो धरती माँ ही हमारे सारे जीवन को चलाने के लिए वही रेस्पॉन्सिबल है। अब देखिए क्या क्या मिलता है हमें, अगर ध्यान से सोचें, भोजन मिलेगा, भोजन पानी, अगर उन नदियों को अपने ऊपर से नहीं बहने दें तो क्या हो जाएगा, भोजन कहाँ से आएगा? वृक्ष, वायु, वृक्षों को वही धारण करती हैं, तभी जो है ये वायु ऑक्सीजन मिलती है और सब कुछ होता है। जितने वस्त्र हैं, कपास हो गया, और सिंथेटिक भी चीजें जो बनती हैं वो भी तो वहीं से आती हैं, खनिज, लोहा, सोना, चांदी, पत्थर, हम जिनमें मकानों में रहते हैं, मतलब सब कुछ उन्हीं का द्वारा दिया गया है, इसलिए वो माँ है और सब कुछ देती रहती हैं। तो लिस्ट बहुत लंबी है। अगर धरती माँ कहे मैं जी भाई थक गई हूँ, अब तो मैं कुछ नहीं करूंगी, ना तो मैं पेड़ लगाने दूंगी, ना पानी दूंगी, कुछ भी नहीं, तो क्या हो सकता है सोचिए। तो मुझे लगा कि हम लोगों को जब भी, जो लोग भी उसमें जाते हैं, स्कूल्स में हैं और बाल संस्कार शालाएं चला रहे हैं या किसी भी तरह से बच्चों के संपर्क में हैं, मतलब नहीं भी हैं, तो हमें करना पड़ेगा। उनसे कहिए कि लिस्ट बनाओ, धरती से हमें क्या क्या मिलता है, धरती माँ से। तो ये इस तरह का नया तरीका है जो गुरुदेव हमसे कई ऐसे जहां जहां हम लोग जाते हैं वहां करवाते हैं। एक लिस्ट बनानी जरूरी है कि अच्छा बच्चों से निकालना पड़ेगा, तब उनको ये फेथ होगा कि हाँ जी, ये जरूर धरती माँ के कितने अनुदान वरदान हमारे ऊपर बरस रहे हैं।
और हमें क्या करना है, हमें कुछ वापस भी देना है कि नहीं। तो हमें उनका संवर्धन, आभार व्यक्त करना बहुत बड़ी चीज है, वो ये एक इसका अलग विज्ञान है आभार का। तो उनका संवर्धन तो हम कैसे करें, क्या क्या हम लोग अवॉइड करें और क्या क्या हम उसमें ऐड करें, जिससे कि हम धरती माँ को कुछ रिटर्न दे सकें। तो इस पर भी बहुत विचार करना पड़ेगा, और बच्चों से अब सबसे करवा के अगर हो सके तो ग्रुप में शेयर करें कि क्या क्या निकला इसमें से। तो हम लोग धरती माता की बात कर रहे थे, कर्म कांडों में भी पृथ्वी पूजन गुरुदेव ने दिया है। अब प्रश्न ये है कि खाली पृथ्वी पूजन के नाम पर अक्षत चढ़ा देना, जल डाल देना और फूल चढ़ा देना काफी है क्या, या और कुछ भी करना जरूरी है, वो भी हमें सोचना पड़ेगा। तो ये सब बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो बच्चों को हम लोग ये सब चीजें सिखाएं। अर्थ एनर्जी आजकल नए ढंग से सिखाने का आ गया है, ग्लोबल वार्मिंग को अलग तरीके से सिखा रहे हैं, तो जिस ढंग से वो समझ सकें उस ढंग से हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे, गुरुदेव यही चाहते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा मेडिटेशन है। तो समय तो भी है, हाँ ठीक है। वैसे भी अच्छा, अब देखिए धरती माँ को हम सोचें, वो हमें इतना कुछ देती है, हम क्या देते हैं उनको, कूड़ा कचरा वेस्ट जो कंपोस्टिंग करते हैं, उसमें फल सब्जियों के छिलके, गोबर वोबर ये सब चीजें देते हैं, वो सब काली, और वो क्या देती है हमें, फल फूल सब्जियां, पोषण से युक्त भोजन सब कुछ देती है ना। तो ये भी बच्चों को बताना है कि देखो वो क्या क्या देती हैं और क्या लेती हैं और हमें क्या देती हैं। तो हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे, और ये बहुत अच्छा होता है। जब भी कुछ ऐसा लो फील कर रहे हो और कुछ नेगेटिव सा लग रहा हो, होता ही है वो तो, बाहर से आते हैं सब तरह की ऊर्जाओं को हम लोग अननोइंगली जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो धरती माँ का ये गुण बताया गया, ये सब प्राणिक हीलिंग वालों को, और जो दिव्यदर्शी हैं जो जानते हैं, और अब तो ऑरा से भी पता चल रहा है कि आप मेडिटेशन से पहले कैसे थे आपका ऑरा और ये सब चक्र, और उसके बाद में कैसे हैं। तो ये हमें करना है, और अगर श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलता है। अब शांति से हम लोग आराम से चाहे तो आंख बंद करके बैठ जाएंगे, तो उसका पूरा थोड़ा सा समझने में अच्छा रहता है और प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। तो पहले तो हमें स्थान देखना है। धरती माँ जो है नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एक और अपने में समा लेती हैं, और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके, चाहे वो कोई भी कष्ट हो, भावनात्मक हो, शरीर हो, मन में, भावों में, जहां भी कुछ है, आभा मंडल दूषित है, वो सबको खींच कर और अपने में ये सूक्ष्म उनका गुण है। एक तो वो वाला है जो वो हमें ये सब लेके गोबर ओबर की खाद से इतना कुछ देती हैं, वैसे ही वो एनर्जी को भी वो करती हैं, क्लियर करके साफ करके अच्छा पॉजिटिव में कन्वर्ट करके हमें देती हैं। तो हीलिंग एनर्जी देती हैं। अर्थ हीलिंग जो है अभी इतना इम्पोर्टेंट हो गई है, इस पर इतना सारा रिसर्च वर्क हो गया है, क्योंकि जो अल्फा वेव हमारे ब्रेन में बनती है ना, 8 से 12 हर्ट्ज पर, जिसमें हम शांत भी रह सकते हैं, फोकस भी रह सकते हैं, संतुलित भी रह सकते हैं, धरती माँ की फ्रीक्वेंसी उसी से मैच करती है। ये सब न्यूरो साइंटिस्ट अभी डॉक्टर श्वेता और ये सब लोग हम लोग कर रहे हैं। तो 7 to 8 ह्यूमन उसके एक यूनिट है, वो बिल्कुल उसी से मैच करती है। तो अगर आप वो सबको कहते रहते हैं, अभी तो फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा हो गया बेयर फुट मेडिटेशन, बेयर फुट वॉकिंग, नंगे पैर धरती पर चलना, क्योंकि सोल में हमारे 2 भूमि चक्र होते हैं, और ये जो उंगली और अंगूठे होते हैं पैर के, हाथों के भी, सब में ये भूमि चक्र मतलब चक्र होते हैं। अगर हम उनको धरती से स्पर्श करते हैं, हाथों को भी लगाना चाहिए, मतलब आप कुछ काम कर रहे हो इसमें मिट्टी में, तो उसको हमें यूज करना है, हाथों को भी लगाना है। ये बहुत जगह अभी एज थेरेपी यूज किया जा रहा है, गार्डनिंग वगैरह, तो ये प्रूवन थेरेपी है। मतलब ये पता चल गया है कि इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, खासकर डिप्रेशन वगैरह के लोगों में, क्योंकि धरती माँ हमारी उसको बैड एनर्जी को लेती रहती हैं। और वहाँ नेचर स्पिरिट्स भी होते हैं जो इनविजिबल है, हम लोग नहीं देख पाते, पर वो हमें देख रहे होते हैं। ये बहुत कुछ है, एक परोक्ष जगत में बहुत कुछ है। तो ये सब चीजें भी हमें जाननी जरूरी हैं। तो ये सब रिसर्च से पता चला है कि बेयर फुट वॉकिंग से, नंगे पैर धरती पर चलने से, घास पर चलने से, थोड़ी गीली धरती हो तो ज्यादा अच्छा है। तो बोन मसल्स और ये सब जो है स्ट्रेंथनिंग होती है, क्योंकि मूलाधार चक्र स्ट्रेंथन होता है। और मूलाधार चक्र का एक्सटेंशन जो है वो तलवा चक्रों में होता है। जैसे हमारे यहाँ अपने एक्सटेंशन रॉड लगा देते हैं ना, एक्सटेंशन केबल, अगर कहीं पे किसी पॉइंट काम नहीं कर रहा, वैसे ही उसका एक्सटेंशन हमारे पैरों में होता है। भूमि चक्र वो धरती को, कि उस पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, और वो रिसाइकिल होती रहती है। तो ये सब चीजें हमें थोड़ा ध्यान रखनी है। और ये जो आजकल जो टाइल्स वाइल्स के फर्श है ना, ये भी पता चला उस पर ज्यादा ये फायदा नहीं करता। सीधे मिट्टी से अगर संपर्क हो तो ठीक है। और पहले जो ये कंक्रीट के फर्श पर चलते थे वो भी थोड़ा काम करते हैं, रेत पर चलना भी जो है काम करता है, घास पर तो है ही, क्योंकि घास में क्या है कि
गुरुदेव ने बताया ना, इसमें नेगेटिव आयंस, नेगेटिव मतलब नकारात्मक नहीं, एक हेल्थ को अच्छा करने वाला आयंस होते हैं जो इन पॉइंटेड पत्तियों में दूर्वा उर्वा में होते हैं, तो वो उनका फायदा भी हमें मिल जाता है। तो इन सब चीजों को भी हम लोग थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें हैं, अगर हम उसके लिए अवेयर हैं और थोड़ा जागरूक हैं तो हम उसका पूरा दिन भर फायदा ले सकते हैं। जब भी बाहर जा रहे हैं, कलर थेरेपी कर सकते हैं, ग्राउंडिंग थेरेपी कर सकते हैं, पंच तत्वों से हम लोग बहुत कुछ ले सकते हैं। तो ये वाला हम लोग थोड़ा मेडिटेशन शुरू करेंगे, क्योंकि समय की थोड़ा बाध्यता होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग एक स्थान चुनेंगे जहां पर अगर हो सके तो ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट। अब इसका भी अपना एक विज्ञान है। अब लोग कहेंगे ईस्ट को ऐसे ही समझ लो, नहीं। ईस्ट की जो है पूर्व दिशा से एक ऐसी एनर्जी आती है जो कि ऊपर वाले चक्रों को अच्छा करती है, उनको संतुलित करती है, उनको चार्ज करती है। इसीलिए बच्चों को कहा जाता है, क्योंकि बच्चों के जो है चक्र नीचे के जो है थोड़ा थोड़ा एक्टिव होते हैं। जब जन्म लेता है बच्चा तब उसका मूलाधार चक्र और थोड़ा सा सहस्त्रार चक्र एक्टिव होता है, तो बाकी उनको डेवलप करना पड़ता है। इसलिए उनको कहते हैं ईस्ट फेसिंग, पूर्व की तरफ मुंह करके जो है वो करो, पढ़ाई करो या जो भी करो। और सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनके जो है नीचे के चक्र वीक हो जाते हैं, अगर वो स्पिरिचुअल उस पर चल रहे हैं पाथ पर, तो ऊपर के चक्र एक्टिव हो जाते हैं, तो उनको उसकी जरूरत है। तो नॉर्थ से जो है वो वाली एनर्जी आती है। ये सब कई बार दिशाओं के रंग भी होते हैं, बहुत कुछ अखंड ज्योति में भी आता रहता है, अगर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो और थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे तो और नॉर्थ ईस्ट तो फिर दोनों तरह की एनर्जी, इसीलिए कहा गया है उत्तर पूर्व की तरफ ध्यान करो, मतलब बड़ा विज्ञान है ये। तो ये सब चीजें होती हैं। और ये साउथ की तो एक तरह से यम की दिशा है, नेगेटिव एनर्जी की है। दूसरे टाइप के काम जो है श्राद्ध वगैरह और सब चीजें इस तरह मुंह करके जो किए जाते हैं, तो जितना हो सकता है उसको अवॉइड करेंगे हम लोग। तो ये इसके पीछे है, क्योंकि क्या क्यों कैसे, और बहुत खोजी प्रवृत्ति दे रखी है गुरुदेव ने मुझे, वो मेरे को बताते भी रहते हैं कि भाई ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो सबको उसका लाभ मिलना चाहिए, और कोई पूछे तो हम बताने के लायक तो हों। तो हम लोग ईश्वर गुरु सत्ता का ध्यान करेंगे, और उनसे संरक्षण, कभी भी कोई एनर्जी से रिलेटेड हम लोग काम करते हैं तो उनसे, क्योंकि एनर्जी को वैसे नहीं समझना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, जरा कम ज्यादा में बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो उनके संरक्षण में कि आप हमसे ये करवाइए, हम लोग उनसे प्रार्थना करेंगे। और जहां भी हम लोग बैठेंगे वहां पर दिशा तो हमने देख ही ली है। उस मान लीजिए हम पार्क में हैं कहीं पर, वहां कर रहे हैं, तो वहां पर ये जो सेप्टिक टैंक वगैरह है ना, ये सब एरिया को अवॉइड करना चाहिए। स्थूल रूप से भी आप सोचिए, वहां पर एक तरह से गंदगी होती है, और सूक्ष्म रूप से भी वहां पर नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। तो कभी भी जो है सेप्टिक टैंक वैंक को लांग कर मत जाइए, मतलब जितना हो सकता है उससे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करेंगे। ये ऐसी बेसिक बेसिक चीजें हैं जो एनर्जी हीलिंग में सिखाई जाती हैं, तो सबको थोड़ा थोड़ा पता होगा तो अच्छा ही रहेगा। तो हम लोग ईश्वर गुरु सत्ता से प्रार्थना करेंगे, धरती माँ से प्रार्थना करेंगे कि आप जो है, हम आपके शरण में हैं। आप उनसे उनको बार बार प्रणाम करके, और आप जो है हमें ये अपनी में हमारी नेगेटिव एनर्जी को खींच के हमें पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारा कल्याण कीजिए, हमें हीलिंग एनर्जी दीजिए। और ये सब चीजें जो भी आप बोलना चाहें वो अपना अपना स्थान है। जूते चप्पल उतार के, अगर हो सके अभी तो जूते चप्पल उतार लीजिए, आंख बंद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दिशा हमने समझ ली है, प्रार्थना कर ली है जो भी। अब क्या करेंगे हम लोग, एक नए तरीके से, वहां पर तो खैर ऐसे ही करते हैं कि ग्राउंडिंग करवा रहे हैं, पर माता जी ने मेरे को एक और चीज सिखाई कि हम लोग जो गुरुदेव माता जी और गायत्री माँ का जो संयुक्त चित्र है, उसमें से एक एनर्जी की बीम निकलती हुई देखें, मतलब विजुअलाइजेशन का ही सारा खेल है इसमें। खेल क्या मतलब भी यही एक तरह की तरीका है, या जो भी है हीलिंग एनर्जी हम लोग ले रहे हैं ऊपर से। तो एक बीम टाइप की आ रही है गुरुदेव माता जी के हाथ से, गायत्री माँ के आज्ञा चक्र से बीम के रूप में हमारे सहस्त्रार चक्र पर आ रही है। और वो एक प्योरीफाइंग एनर्जी है, जिसका काम अभी यह है कि वो सारी हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, भावनात्मक, शारीरिक कष्ट या इन सबके रूप में, वो उसको धकेल के नीचे कर रही है, नीचे करेगी। क्योंकि कभी भी कहीं कोई गंदगी होती है तो ऊपर से या तो पानी डालते हैं या झाड़ू मारते हैं या कुछ क्लीनिंग करते हैं ना, तो वो क्लीनिंग वाली एनर्जी हमें वहां से, ब्रह्मांड से, गुरुदेव माता जी से, या जिनको भी आप मानते हैं, क्योंकि और लोग भी देखेंगे इसे, वहां से आ रही है वो प्योरीफाइंग एनर्जी, जो कि हमारे सहस्त्रार चक्र से आके उसको बैड एनर्जी, क्योंकि ये जो दिव्यदर्शी होते हैं ना, उन्होंने ये सब देखा हुआ है। अब ईश्वर कृपा से उनके ये
दिव्य दर्शन का उनको वो मिल गया, या गुरु, कोई भी कभी गुरु भी उनको ये शक्ति दे देते हैं, जो उनको बेर आंखों से ये सब दिखाई पड़ने लगता है, कहाँ क्या क्या है। गुरुदेव माता जी देखते ही तो ये सब कर देते थे ना। वो हाई क्लास के, मतलब हाईएस्ट लेवल के एनर्जी हीलर थे। इसीलिए वो बिना कुछ कहे सिर्फ आंखों से ही बहुत कुछ देख लेते थे और बहुत कुछ क्लीन कर देते थे। करते हैं अभी भी करते ही हैं। वहां उनकी समाधि से भी ये सब होता है, अगर हम लोग श्रद्धा और विश्वास रखें तो ये करना है। और फिर हम लोग जहां भी हैं, आप बैठ भी सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बस चप्पल उप्पल जूते पैर में नहीं होचे और पैर धरती से टिके होने चाहिए। अब जो लोग फ्लैट वगैरह में रहते हैं, ऊपर 16 मंजिल 15, तो वो क्या करें? तो हम लोग ये विजुअलाइज ही कर लेंगे, मान लेंगे। वैसे एक शास्त्रों में एक वो इसका एक श्लोक भी आता है। कुछ भी नहीं तो अब आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब अर्थ को एक तसले में, टब में, गमले में भर के उसके ऊपर पैर रख दे रहे हैं, ऊपर की मंजिलों में। और यही सब भाव ध्यान कर रहे हैं कि वो धरती माँ ने सोख लिया। तो वो भी ठीक है। अगर हो सके तो सीधे धरती के संपर्क में रहें, धरती माँ से ही ये सब करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। फायदा तो फिर भी होगा। तो ये सब हमें करना है। अब हमें विजुअलाइज करना है, मतलब एक तरह से समझना है या कल्पना करनी है कि ऊपर से तो हमें प्योरीफाइंग एनर्जी आ रही है, वो गंदगी को जो भी है नेगेटिव है उसको धकेल रही है। और नीचे हमारे तलवा तलवा चक्रों में से, भूमि चक्रों में से जड़ें निकल रही हैं लाइट की। जैसे यहाँ पेड़ों की जड़ें होती है ना, इसी तरह के चैनल्स वो क्लीन करने वाली। और बहुत सारी वो निकल रही हैं जड़ें निकल के, और वो धरती में समाती जा रही हैं। मतलब 10-15 फुट का आप कल्पना कर लें। और वो वहां पर पूरी एक तरह से जाल बैठ गया, जैसे कि जड़ों का, पेड़ों की जड़ों का हम लोग समझ सकते हैं। वो एक एनर्जी की जो है खींचने वाली, एनर्जी खींचने वाले छोटे 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 चैनल, जड़ें टाइप की निकल रही। ऊपर से जो है हमें प्योरीफाइंग एनर्जी ऊपर से आ रही है, हम ब्रह्मांड से, ईश्वर से, देवताओं से, गुरुओं से। और वो हमारी बैड एनर्जी को धकेल धकेल के नीचे डाल रही है, नीचे डाल रही है। और पूरा शरीर जहां पर ज्यादा वो हो, आपको कोई कष्ट है तो वहां पर ज्यादा फोकस करें। जैसे कहीं पे कपड़ा गंदा होता है तो वहां पे हम ज्यादा रगड़ते हैं ना, ऐसी एनर्जी से रगड़ाई वगड़ाई, घिसाई घुसुई करके समय हो गया तो नीचे को कर दें, उसको नीचे जितना हो सकता है। और लास्ट में हम लोग ये विजुअलाइज करें, और वो सब जो बैड एनर्जी है वो चैनल्स के माध्यम से, जो हमने जड़ें नीचे तलवा चक्रों से निकाली थी, धरती माँ में समाती जा रही हैं, समाती जा रही हैं। सारा शरीर आभा मंडल बिल्कुल क्लीन हो गया है। उसको हम क्लीन होते हुए देखें, अपने को विजुअलाइज करें कि यार ये तो सब साफ हो गया, सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। सारी बैड एनर्जी का कलर ब्राउन या ब्लैक सा देखा गया है, जो दिव्यदर्शी देखते हैं। तो वो सारा हमारे यहाँ से क्लीन हो गया है। अगर फिर से कम क्लीन हो रहा है तो फिर से ऊपर से एनर्जी डालें और उसको नीचे जड़ों के माध्यम से धरती में दे देंगे। और धरती माँ से फिर प्रार्थना करेंगे कि आप हमें अब पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करें। तो उन्हीं चैनल के माध्यम से धरती माँ उनको बैड एनर्जी को लेके एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एक वहां पाताल अग्नि बताई जाती है, उसमें भस्म कर देती हैं। और फिर वो उसको रिसाइकिल करके सबको देती हैं। और फिर उन्हीं चैनल से पॉजिटिव एनर्जी प्रकाश के रूप में, सफेद प्रकाश के रूप में हमें ऊपर मिलती जा रही है। जैसे कई बार हम लोग अपने ध्यान में इसमें देते हैं ना, गुरुदेव बताते हैं, वो सारे हमारे शरीर में ऊपर आ रही है और सारी जगह फैल रही है। हर जगह फैल के जो है वो हमारे जहां जहां पर जरूरत है वहां पर अच्छी तरह से ठीक कर रही है उसको। और इस जैसे प्राणाकर्षण प्राणायाम में भी हम लोग ये सोचते हैं। और सारे शरीर में व्याप्त हो गई है, आभा मंडल, ऊर्जा चक्र सब बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो गए हैं। और फिर उसके बाद क्या करना है, सारी जगह फिर उसको हम कहना स्थिर हो जाए। क्योंकि ये क्या होता है कि जैसे गमले में मान लीजिए सूखी मिट्टी है, पानी डाल रहे हैं हम लोग, वो माता जी भी तो दिन वाले उसमें बताती है ना कि उसको स्थिर होने दें, थोड़ी देर बैठना होता है। तो जितना एक्स्ट्रा एनर्जी है, फिर हम आकाश की तरफ दोनों हाथ उठा के कहें कि जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी हो वो ब्रह्मांड में चली जाए, प्राणियों प्रकृति के कल्याण के लिए। हमें जमाखोरी नहीं करनी है, जब चाहिएगी फिर मिल जाएगी। बहुत कृपालु है प्रकृति। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी वहां चली जाए। और ये सोच लेंगे हमारे हाथों से निकल के वो एक्स्ट्रा एनर्जी ब्रह्मांड में चली गई, उससे सबका, प्राणियों का भला हो रहा है। और उसको फिर हम लोग बाकी एनर्जी हमारी स्थिर हो रही है, थोड़ी देर हम लोग शांति से बैठेंगे। और दूषित ऊर्जाएं हमारी सब क्लीन हो गई, मतलब अपने को अफर्मेशन देंगे कि हाँ ये सब निकल गई हैं। हमारा सारा शरीर, स्थूल और कारण सूक्ष्म शरीर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो गया है। उसको एब्जॉर्ब करेंगे, स्थिर करने की भावना करेंगे। और ईश्वर देवता गुरुओं को फिर धन्यवाद देके हम लोग फिर सबको प्रणाम करेंगे, धन्यवाद देंगे। और फिर अपनी जगह थोड़ा शांति से स्थिर होके उसको एब्जॉर्ब होते हुए देखेंगे। फिर अपने काम में लगेंगे। ठीक है, सबको प्रणाम, धन्यवाद।
जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार आपका। मेरा निवेदन है कि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, तो उनके प्रश्न हो तो वो लोग एड्रेस कर सकते हैं। जी। ये बहुत सुंदर हमारे पास ये अवसर है, तो हम अपनी जो भी कोई भी समस्या हो एक्स वाई जेड, तो हम जो है आदरणीय डॉक्टर साहब से चर्चा कर सकते हैं, शरीर से संबंधित, मन से संबंधित। जी। दीदी प्रणाम। जी प्रणाम। आवाज आ रही है? वो ग्राउंड मेडिटेशन बैठकर अच्छा होगा कि खड़े होकर अच्छा होगा? पैर तो डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, ये खड़े होने से ही, तो जी कौन? अब भैया ऐसा है ना कि अगर मान लीजिए किसी के हेल्थ इश्यू है उतनी देर, क्योंकि ये तो अभी तो हमने शॉर्ट में कराया ना समय की, इसमें आप जितना ज्यादा टाइम देंगे जैसे प्राणाकर्षण में करते हैं उतना ही अच्छा होता है। अब उतनी देर कोई खड़े रह सकता है तो उनकी मर्जी है, नहीं खड़े रह सकते तो मेन ये है कि चेयर पर बैठिए, उस पर बैठिए। और अगर धरती से आप सीधे बैठ सकते हैं, सीधे जमीन पर, मूलाधार चक्र अगर उसके संपर्क में है धरती माँ के, और उससे भी जड़ें निकाल के आप सारी चीजों को, सारी नेगेटिव एनर्जी ग्राउंडिंग करते हैं तो और इफेक्टिव होता है। पर आजकल सबके घुटने उठने में प्रॉब्लम है, मतलब ये इसलिए बनाया गया है कि सभी लोग इसको कर सकें चेयर पर बैठ के भी, बस मेनली तलवा, पैर जो है, नंगे पैर जो है हमारे धरती के संपर्क में होने चाहिए, मेन तो ये है। और जैसे जो खड़े होके कर सकते हैं खड़े होके करें, बैठ के कर सकते हैं तो भी इजीली करना है। अब ये नहीं कि हमारे शरीर में कष्ट हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं या कुछ हो रहा है खड़े हुए 15-20 मिनट, तो फिर वो उससे तो अच्छा है कि बैठ के कर लें। चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, जमीन पे डायरेक्ट बैठ के भी कर सकते हैं, जैसा भी ठीक लगे, तलवे जो है धरती के संपर्क में हो। जी। जी दीदी धन्यवाद। प्रणाम दीदी, प्रणाम सभी को। जी प्रणाम। आ, एक चीज हम लोग ये देखते हैं कि जब या ध्यान करने के लिए कुश का आसन का प्राथमिकता दी जाती है, तो उसके पीछे क्या वैज्ञानिक आधार है, कुछ है क्या? जी हाँ, वो वैसे अमन भैया ज्यादा बताएंगे कुशा के बारे में भी। कुशा को बड़ा पवित्र और वो माना जाता है, और वो एनर्जी को ग्राउंड नहीं करता है। जो आसन है ना उनमें सबसे अच्छा कुशा को ही माना जा रहा है, क्योंकि वो जो भी हम एनर्जी ले रहे हैं ऊपर से, चाहे हम मंत्र जप से ले रहे हैं, किसी भी तरह से ले रहे हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी तो ले रहे होते हैं, तो वो जो है कुश ऐसा है कि वो उसके बीच में एक कनेक्शन को कट कर देता है, इसीलिए कुश को सबसे अच्छा माना गया। फिर उसके बाद ऊन है, ऐसी कई चीजें हैं, तो आसन का बहुत बड़ा महत्व है, ये अलग विज्ञान है। हाँ, कुचालक माना गया है, कुशा का बेस्ट माना जाता है एक तरह से। कुचालक ही वो जो जो भी एनर्जी लिया है वो धरती में नहीं चले जाए, क्योंकि हम पॉजिटिव ले रहे हैं। ये मेडिटेशन तो इसलिए है ना, नेगेटिव एनर्जी क्लीन करने का और उनसे फिर पॉजिटिव एनर्जी लेने का। तो अगर कुछ ऐसा लगता है या कुछ और भी एनर्जी वर्क करने से पहले हम इसको कर लेंगे ना, या जब भी अगर बाहर जा रहे हैं 10-15 मिनट का टाइम है, तो हम लोग काम भी कर रहे हैं तभी हम इसको विजुअलाइज करके इसको कर सकते हैं। कोई मतलब अगर गार्डन में है कुछ भी है तो कुछ नहीं तो 5 मिनट का भी अगर करेंगे ना तो भी इफेक्टिव होता है। तो कुशा को कुचालक माना जाता है, पवित्र माना जाता है, और भी कई उनकी सूक्ष्म ऊर्जाएं होती हैं जो इन सब चीजों के लिए काम करती हैं। क्योंकि प्योर ऊन तो अभी है नहीं, फिर कंबल होता है, पहले समय में वो होते थे व्याघ्र चर्म, तो अब तो ये सब होता नहीं और होना भी नहीं चाहिए, तो इसलिए कुशा इज द बेस्ट। फिर सूती आसन भी बताते हैं, पर आसन का महत्व बहुत बड़ा है। जी। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। जी, इसमें गुरुदेव ने भी है कुश आसन का बहुत महत्व बताया है। जो गुरुदेव ने गायत्री की रजोगुणी, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी साधना में जो ये बताए हैं संसाधन, उसमें तो जो आसन के लिए सतोगुणी साधना में कुश का आसन जो है सबसे महत्वपूर्ण रहता है, सबसे बढ़िया रहता है। और ऊन इत्यादि के आसन जो है इसमें रजोगुणी साधनाओं में, और तमोगुणी साधनाओं में जो है ये इसमें ये बताया गया है कि जो हमारी मृगछाल वगैरह ये होती है, तो ये सब तमोगुणी साधना के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन अभी उस तरीके की नहीं मिलती है।
तो इसलिए जो है उसका प्रयोग वर्जित बताया गया है। तो ये सबसे उत्तम आसन है कुश का आसन। जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम। क्योंकि आपने जैसे वहाँ के जो मूलाधार चक्र जो देवता है गणेश जी बताए हैं और देवी माँ काली बताई है, जी तो मुझे थोड़ा जानना था कि माँ काली क्यों हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि हर चक्र के, वैसे तो चक्रों का इतना बड़ा विज्ञान है ना, उस दिन तो समय नहीं था, कि हर चक्र के एक देवी देवता होते हैं, फिर एक और शक्तियां होती हैं, जैसे लाकिनी वाकिनी राकिनी हाकिनी, ये सब, और वो अलग अलग तरह के होते हैं, उनके अलग अलग भोजन होते हैं, बहुत ही बड़ा। हर चक्र की हर पंखुड़ी के एक बीज मंत्र होता है, उनके भी देवी देवता होते हैं। तो गुरुदेव ने कहा बेटा इतने सारे चक्कर में पढ़ने की जरूरत तुमको नहीं है, तो हमें वो कुछ वो नहीं करना, हमें पर बहुत काम है, इसलिए जो है तुम बस इतना ही समझ लो मोटा मोटा। तो हर चक्र के देवता गणेश जी जो है स्थिरता और सभी चीज के लिए हैं, होते हैं। चार जो है गणेश जी का प्रतीक स्वास्तिक भी होता है, इस मूलाधार चक्र की भी 4 पंखुड़ियां होती हैं। अब ये हमें नहीं बताया, हमें बड़ों ने बताया है, जिन्होंने विजुअलाइज किया होगा, ऋषियों ने, हमारे जो दिव्यदर्शी जो महान आत्माएं थी, उन्होंने देख के हमें बताया है। महाकाली मतलब कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है मुझे लगता है, और गणेश जी जो है उनके देवता माने गए हैं। बाकी वहां पे उसी एरिया में शिव शक्ति का वास भी होता है। अब गणेश जी तो गणों के ईश हैं। अब गुरुदेव ने ऐसे ही बताया कि जितनी भी तरह की एनर्जीज हैं, आप चाहे उसने गणेश जी के रूप में कहो चाहे किसी में, उन्होंने बताया है ये। तो उन्होंने हमें बताया तो हमने औरों को बता दिया बस। थैंक यू दीदी। हैं? हाँ बाकी अमन भैया बताएंगे, बाबूजी से भी पूछेंगे। मुझे लग रहा था जैसे दीदी माँ काली थोड़ा मुझे लाल रंग से कनेक्ट कर पा रही थी, कि जैसे कुछ हाँ लाल रंग से कनेक्शन है क्या इनका, जैसे वो दुर्गा, हाँ है ना, रक्त गणेश जी का बीज को उन्होंने। कनेक्शन तो लाल, हाँ बिल्कुल लाल रंग से है, कनेक्शन है ना। मूलाधार चक्र का संबंध अभी गुड़हल के फूल से है ना, इसीलिए गणेश जी को बहुत प्रिय है, बताया गया है। ये वो अलग तरह का अपना विज्ञान है ये वाला, कर्म कांडों वाला। और मूलाधार चक्र पर त्राटक भी करते हैं, उसको करने के लिए एनर्जी वाले कराते हैं, लाल गुड़हल के फूल को, और उस गुड़हल के फूल को खाते भी हैं, गुड़हल की चाय भी पीते हैं, क्या क्या चीजें हैं। और फिर पता चला है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, लाल रंग के पदार्थ जितने भी हैं सबका संबंध मूलाधार से है। मतलब शक्ति है, चाहे अब उनको काली कहिए कुछ भी कहिए, ज्यादातर यही बताया गया है कि ये महाकाली शक्ति हैं जो है, वो ऊपर को जाती हैं। तो धीरे धीरे अलग अलग, जैसे फिर स्वादिष्टान चक्र के अलग देवता हैं, अलग अलग चक्रों के अलग अलग देव शक्तियां हैं। फिर वो बहुत बड़ा एक विज्ञान है, भोजन है, तमाम है, उतने सब में हम लोगों को नहीं जाना है। जी दीदी, ठीक है दीदी। जी दीदी। जी गणेश जी को तो दिए दिए से देवता भी बोले जाता है। भैया आवाज नहीं सुनाई पड़ रही मुझे, क्या कुछ कह रहे हैं? जैसे कह रहे हैं जिससे दिवेश के देवता को भी गणेश जी बोलते हैं। क्या जो पता नहीं। जो भाव के बीच में अमन भैया आपको भैया जी की बात समझ में आई? मेरे को तो कुछ यहाँ सुनाई नहीं पड़ रहा, पता नहीं आवाज शायद कुछ। कट रही है इसलिए हमें भी समझ नहीं आ रहा है ये। जी जी दोबारा अगर एक बार बोलने का प्रयास करेंगे तो। कुछ गणेश जी कुछ कर रहे थे, अब ये जो बताया है बड़े लोगों ने, हमने जहाँ हाँ पढ़ा है शशिकला वो। जी जैसे विवेक के देवता को भी मतलब विवेक के देवता को भी गणेश जी बोला जाता है। तो ध्यान जो है यहाँ भावों के बीच भी होता है, ऐसा भी है। जी हाँ। हाँ भैया, हाँ बुद्धि ज्ञान बुद्धि विवेक सभी चीज के देवता हैं वो तो। देखिए वैदिक काल में तो ये देवी देवता होते नहीं थे, गुरुदेव ने जैसे कहा है, उस समय वायु पृथ्वी और इन सब की, सूर्य देव की पूजा की जाती थी। बाद में ये सब
उनको हमें समझाने के लिए गढ़े गए वो एनर्जीज हैं एक तरह की, तो उनको फिर अलग अलग जगह पे स्थापित किया गया। तो गणेश जी को बताया गया है। बाकी सद्बुद्धि के देवता तो हैं ही वो, सद्बुद्धि के बिना तो कुछ भी नहीं है ना। जी जी, प्रणाम प्रणाम सभी को। जी, और भी माई बहन अपनी इसमें बात से कुछ पूछना चाहते हैं तो बस ये कि हम लोग मूलाधार चक्र से रिलेटेड जो भी कुछ कर सकते हैं उसको हम लोग जरूर करें। चाहे वो जो अपने मूल मंत्र वगैरह बताए हैं, अश्विनी क्रिया है, अमन भैया और बता देंगे, इतना कुछ करा रहे हैं। तो इस चक्र को स्ट्रेंथन करना, इसी से एनर्जी ऊपर को जाएगी। और फिर क्योंकि शरीर को भी पोषण चाहिए, सिर्फ हम ऊपर ऊपर के काम करते रहेंगे और शरीर साथ नहीं देगा तो भी प्रॉब्लम है। और मेन ये है कि बच्चों को जरूर हम लोग इस बात के लिए सेंसिटाइज करेंगे। अमन भैया आज ही आप पाला और वो दोनों बेटियों को से लिस्ट बनवाइए, क्या क्या हमें धरती माँ से मिलता है। ऐसे ही सेंसिटाइज होते हैं बच्चे, और हमें क्या क्या करना चाहिए, और उसको हम लोग शेयर करेंगे जहाँ भी बाल संस्कार शाला, और वहां पर बच्चों से ऐसे ही जुड़ने का, और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, जो कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इन सब चीजों पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपने लिए तो जो कर रहे हैं कर ही लेंगे, साथ में ये चीजें भी करनी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो जितना हो सकता है, जब हमें चक्रों के बारे में पता चल जाएगा कि कौन से चक्र का क्या क्या है, तो हम उसको रूटीन में, हम लोग वो खा रहे हैं, चुकंदर खा रहे हैं, क्योंकि उसका पता चला उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज्यादा होती है। तो जितने भी ये धावक होते हैं, ये रनर्स होते हैं ना, बड़ी बड़ी दौड़ लगाते हैं, उनको पहले उसका चुकंदर का जूस पिलाया जाता है, और उनको चुकंदर खाने की सलाह दी जाती है। लाल लाल रंग की चीजें ये सब, क्योंकि ये वेसोडायलेटर मतलब कि धमनियों को खोलने वाले, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने वाले, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो ये सब चीजें विज्ञान भी अब सिद्ध कर रहा है और पता भी चल रहा है। तो इन चीजों के बारे में जानकारी लेके अगर करेंगे तो पूरा समग्र रूप से फायदा होगा। सिर्फ हम बस 15 मिनट हमने वो आसन कर लिए और ये कर लिए, उतना काफी नहीं है। वो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है, लेकिन और चीजें भी हम रूटीन में अगर जानकारी बहुत ज्यादा गुरुदेव यही तो कहते हैं कि नॉलेज इज पावर। जानकारी जो है वो बहुत फायदेमंद है, इसलिए जानकारी जुटाते रहें और उसको प्रयोग में लाते रहें, औरों का भी भला करें, अपना भी भला करें। जी प्रणाम, धन्यवाद। जी, डॉक्टर साहब 3 मिनट का समय बचा है अभी, तो किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। एक प्रश्न इसमें दीदी प्रणाम। वो हमारी पत्नी पूछ रही है। जी जी दी, प्रणाम। हाँ दीदी प्रणाम। दीदी कहते हैं साधकों को नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, एनर्जी नीचे की तरफ चली जाती है धरती में। जी हाँ, बिल्कुल। साधना से जो अपने एनर्जी, इसीलिए तो आसन है, जो एनर्जी आपने गेन की है उसको स्थिर करना, और बहुत सी चीजें नहीं बताई, स्थिर करना और लॉक करना भी जरूरी होता है। वो रिस जाती है, और ये इसीलिए खड़ाऊ उड़ाऊ पहनते थे, जो है ना, लकड़ी के खड़ाऊ वगैरह पहने जाते थे। तो यहाँ पर बहुत सी चीजें नहीं पता होती हैं। और दूसरा, जैसे ही आप कोई मंत्र जप, एनर्जी वर्क कुछ भी कर रहे हो, ये सब एनर्जी वर्क ही होता है जो हम ले रहे हैं। उसके बाद फटाफट पानी में हाथ डालते हैं, वो पानी फटाफट उस ऊर्जा को ले लेता है, क्योंकि पानी हम लोग सामने भी रखते हैं ना, वो एनर्जाइज होता है, उसको छिड़कते हैं ये सब। तो थोड़ा उसके लिए माता जी देखिए, वो ज्योति अवतरण साधना में बार बार बताती है ना कि एनर्जी उसको स्थिर होने दें, शांति से थोड़ी देर बैठें। तो ये सब चीज भी जरूरी है, इसीलिए, क्योंकि ग्राउंडिंग हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि जैसे ही आप आसन से उठते हैं या कुछ है, तो बिल्कुल, या तो कुछ खड़ाऊं, जो भी कुछ है, जैसे भी, तो एकदम जमीन पर पैर नहीं रखें, ग्राउंडिंग हो जाएगी उसकी भी। हालांकि धरती माँ जो है वो वैसी पॉजिटिव एनर्जी से भरी है, नेगेटिव को ही खींचती है। फिर भी इस चीज का साधना विज्ञान में, एनर्जी हीलिंग में एक विशेष महत्व है। और ये दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये प्लास्टिक के आजकल ये जूते चप्पल बहुत आ गए ना, ये बहुत नुकसान करते हैं। रबर जो है नेचुरल चीज है, वो मिलती बहुत कम है। तो कोशिश करें कि रबर की चप्पल वगैरह यूज करें जितना हो सकता है। और इसको एकदम पूजा पाठ जो भी कुछ कर रहे हैं एनर्जी, उसके बाद एकदम फटाफट धरती पे पाँव नहीं रखें, पानी में एकदम हाथ ना डालें। और अगर आप आगे कुछ कोर्स वोर्स करेंगे तो उसमें इसको, एनर्जी को लॉक करने का भी सिखाया जाता है।
आभा को कैसे लॉक करें, ये सब चीजें भी अगर जानेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। समय तो हम एनर्जी को ले रहे हैं जब जमीन में चल रहे हैं, हाँ बाद में। प्रणाम दीदी। हाँ मेरा भी एक प्रश्न है कि पूजा करके उठती हूँ तुरंत वॉशरूम लग जाता, तो वॉशरूम करने जाती हूँ तो पानी में तो हाथ डालना ही पड़ता है तुरंत। अब वो तो आपको अपना ही देखना पड़ेगा, थोड़ी देर रुक सकते हैं तो एनर्जी को स्थिर होने दें। मतलब ये एनर्जी ना ये काम करती है कि जब भी जो आप सोच, जो इंटेंशन आप डालेंगे ना, जो भाव डालेंगे वो वैसे ही काम करती है। वेयर इंटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो आप कोशिश करें, अवॉइड करें, क्योंकि ये सब चीजें हैं इसमें। अब जितना हम लोग अपना सकते हैं उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि ये बहुत तो देर से हमें भी बैठते थे पता ना। है कि तुरंत पानी में हाथ नहीं डालना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं रह पाती हूँ। अब ये तो देखिए अपने ऊपर है, रहना नहीं रहना, आप अपने को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे किस तरीके से क्या कर सकते हैं, वो अपने अपना ऊपर है ना। तो ये तो खुद ही सोचना पड़ेगा कि कैसे नहीं डालें और क्या करें। प्रणाम दीदी। हाँ। थैंक यू दीदी, प्रणाम दीदी। दीदी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम, सबको प्रणाम। मुझे पूछना था, आपने जो अभी एनर्जी लॉकिंग की बात करी ना, वो कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली, कैसे मतलब अपने को कैसे देखिए हम। वो ये यहाँ पे जब वो कोर्स वोर्स करते हैं ना, वो पूरा ऐसा वर्क सिखाते हैं। अभी तो हम लोग उसको सिर्फ अपने उसके माध्यम से ही, इंटेंशन के माध्यम से, भाव के माध्यम से ही कर सकते हैं। ये जो जब कोर्स करते हैं लेवल 1 2 3 और ये सब, तब उसमें सिखाया जाता है कैसे लॉक करना है। हम यही कह सकते हैं कि स्थिर हो, ऊर्जा स्थिर हो, जहां पर जो ऊर्जा की जरूरत हो वहां पर जाए, जैसे प्राणाकर्षण प्राणायाम में करते हैं ना, वो स्थिर हो। और फिर लॉक कर सकते हैं कि अब वो रिसाव ना हो, हम मन से ही कर सकते हैं। वहां पर कुछ सिंबल वगैरह होते हैं वो जो कि वहां पे ही दिए जाते हैं, सिखाए जाते हैं जब आप कोर्स करते हैं। ये डीएसवीवी में प्राणिक हीलिंग के कोर्स हैं, अभी गुरुदेव ने बताया था। वो हो सके तो जो भी शांति कुंज जाते हैं उसको कर लें, तो उससे बहुत फायदा होता है, बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन मिलता है और सबका भला होता है जी। जी, धन्यवाद दीदी। নিয়েছে দিদি প্রণাম। তো ছিল 7টা ছিল, 2টো রাজা নিয়েছে, 2টো আমি নিয়েছি, তুই নে। दीदी मेरा प्रश्न ये था जी दीदी मेरा प्रश्न ये है कि जो परिक्रमा करते हैं वो हमेशा क्लॉकवाइज में करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं करते? भैया इसके बारे में तो ज्यादा मुझे पता नहीं है इतना। है अमन भैया बताएंगे, या बाबूजी से भी पूछना पड़ेगा। हाँ, परिक्रमा का इतना पता है। एंटी क्लॉकवाइज जो भी चीजें एनर्जी हीलिंग में बताई जाती हैं वो नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करने के लिए होती हैं। और ये जो क्लॉकवाइज जो चीजें की जाती हैं वो बताते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए होती हैं। शिव जी की परिक्रमा सिर्फ आधी की जाती है, शंकर जी की, मतलब जो हम लोग शिवलिंग की करते हैं उसके पीछे भी कई चीजें, क्योंकि वो नॉर्थ का एरिया जो गुरुओं का बताया जाता है उसको क्रॉस करके नहीं जाता, ऐसी कई चीजें हैं। और बाकी मेन तो इसमें एनर्जी के हिसाब से तो यही है कि एंटी क्लॉकवाइज जो है नेगेटिव एनर्जी को क्लीन किया जा रहा है, और पॉजिटिव एनर्जी डालनी है तो सीधे हाथ से करते हैं। अब जैसे पुराने दादी नानी वगैरह करती थी ना, नमक वारती थी या ऐसे कुछ करती थी, तो एनर्जी विज्ञान में यही बताया गया है कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लीनिंग, क्लॉकवाइज मीन्स पॉजिटिव लेने लेने वाली चीज। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। तो हमें लग रहा है समय भी अभी हो गया है, जी और तो अगर किसी को भी प्रश्न ना हुआ तो आगे हम लोग क्लास को यहीं पर जी, इसको सबको समाप्त कर प्रणाम। सकते आशा हैं। है इससे आपको सबको लाभ होगा। और ये वाला मेडिटेशन आप लोग करके देखें और फिर जरा रिजल्ट भी बताएं कैसा लगा आपको। मेन इंग्रेडिएंट है श्रद्धा और विश्वास। अगर आप ये मान के चलेंगे तो वो काम फिर होगा कि धरती माँ जो मेरी सारी क्लीनिंग, उसके बाद लोगों ने जितनों ने भी किया ना, वो सबको बड़ा फायदा मिल रहा है। उसके बाद अब खुद ही आपको इतना हल्का हल्का लगेगा, स्टेप बाय स्टेप। और बहुत सी चीजें आप इसमें खुद ही अपने मर्जी से ऐड कर सकते हैं, समय के हिसाब कम था। एफर्मेशन और डाल सकते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम हो रही है, उसकी ग्राउंडिंग हो रही है, धरती माँ उसको क्लीन कर रही है, और पॉजिटिव एनर्जी जिस जिस फॉर्म में आप चाहते हैं वो सब ले रहे हैं। ये तो थोड़ा बेसिक था, तो आशा है सबको पसंद आया होगा, सबको इसका लाभ मिलेगा जी। प्रणाम, धन्यवाद, गुरु सत्ता को प्रणाम। जी, बिल्कुल सबको इसका जरूर लाभ मिलेगा। हम लोग ये प्रैक्टिकल जरूर करेंगे, जो आपने प्रैक्टिकल करवाया हम लोग करके देखेंगे। तो इसी के साथ में आज
की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। तो मेरा निवेदन है एक बार शांति पाठ के साथ कृपया जो है आप इस कक्षा को समापन कर। शांति 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 अरिष्ट सुशांति तो बोल दीजिए। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी डॉक्टर डॉक्टर साहब साहब, प्रणाम। प्रणाम सभी को। सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।